जमाने भर को नयूं सता सुनाता, मुझे बताता। वो दिल की बातें जमाने भर को नयूं सुनाता, मुझे बताता। वो एक दफा मेरी मोहब्बत को आजमाता, मुझे बताता। ज़बान खलकत से ना जाने क्या क्या वो मुझको बावर करा रहा है। ज़बान खलकत से जाने क्या क्या वो मुझको बावर करा रहा है। किसी बहाने अना की दीवार को गिराता, मुझे बताता। जमाने वालों को क्या पड़ी है, सुने जो हाले दिले शिकस्ता। जमाने वालों को क्या पड़ी है, सुने जो हाले दिले शिकस्ता। मगर मेरी तो ये आरज़ू थी, मुझे बुलाता, मुझे बताता। मुझे खबर है कि चुपके अंधेरे उसको निगल रहे हैं। मुझे खबर है कि चुपके अंधेरे उसको निगल रहे हैं। मैं उसकी राहों में अपने दिल का दिया जलाता, मुझे बताता। सितम किया है मुनीर उसने जो शहर छोड़ा है खामोशी से। सितम किया है मुनीर उसने जो शहर छोड़ा है खामोशी से। मैं उसकी खातिर ये सारी दुनिया भी छोड़ जाता, मुझे बताता, मुझे बताता। आओ कना अस्सलाम वालेकुम संगाल दे खई तासु ठीक ठाक ये जग जोड़िए ठीक ठाक है, आप मजे में मस्त हैं, जहाँ कहीं हैं खुश खुर्रम रहें, मस्त रहें। और किसी ने आपको खुश रखना नहीं है, ये खुशियाँ वक्त के हाथों से आपने खुद ही अपने लिए खींचनी है और अपने आप को भी खुश रखना है, औरों को भी खुश रखना है। और कोई कॉल आ गई है? अच्छा, उन्होंने कहा है कि इस कैमरे में आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? और सोशल जंक्शन जैसे कि आपको पता होता है मंगल का दिन पिशौर है के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। आज हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। जिस तरह हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं इसमें और करते चले आ रहे हैं, तो देखते हैं कि वक्त के साथ साथ ये प्रोग्राम थोड़ा सा और आप लोगों को इंटरटेनिंग लगे और इसमें ऐसे लोगों को हम बुलाएं जो आप उनसे बात करना चाहें, उनसे मुलाकात हो आपकी, आपको वो अच्छे लगें और साथ ही साथ आपसे गपशप भी लगती रहे। डिजिटल दुनिया, अब इसका नाम जी हो गया है इस वाले शो का डिजिटल दुनिया। यानी डिजिटल दुनिया में क्या आता है और डिजिटल दुनिया हम किसको कहते हैं। आजकल जैसे आपको पता है कि सब चीज़ें जो है ना, टेलीविज़न भी अगर आप देखें तो मोबाइल पर आ गया है। अब लोग टेलीविज़न भी मोबाइल स्क्रीन्स पर ज़्यादातर देखते हैं। घरों में टीवी सेट्स लगे होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर मतलब दूर दराज के इलाकों में या शहरों में जिन लोगों की जो नौकरियां करते हैं, जो कोई जॉब करते हैं या स्टडीज़ करते हैं या ऐसे, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो मोबाइल पर ये टेलीविज़न की नशियात भी देख लेते हैं। और अगर ना हो तो ये स्ट्रीमिंग फिर फेसबुक, यूट्यूब इस पे भी चल जाती है। तो हमारी K2 टेलीविज़न की जो स्ट्रीमिंग है ना, वो हमारी वेबसाइट पे भी चलती है। K2 टीवी जो है ना, उनकी वेबसाइट आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको K2 टीवी की का फेसबुक पेज K2 टीवी ऑफिशियल और K2 टीवी ऑफिशियल फेसबुक पेज, ये भी अगर आप सर्च करेंगे K2 टीवी ऑफिशियल तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसकी जो है नशरियात भी देख सकते हैं, जो प्रोग्राम अपलोड हुए होते हैं वो भी आप देख सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं और आपकी राय का हम एहतराम करते हैं। आपकी राय को जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्रामों को डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि एक अरसे दराज से एक पब्लिक इंटरेक्टिव प्रोग्राम जो है वो K2 से इस तरह से मिसिंग था, अब जो है 4 दिन होता है। वैसे तो मॉर्निंग शोज होते हैं, लेकिन इवनिंग में यानी शाम के वक्त में ऐसा प्रोग्राम जो है एक पूरा सिलसिला नहीं हुआ करता था। तो अब पीर से लेकर जुमेरात तक ये सिलसिला होता है और ये आपकी खिदमत में हम आते हैं सोशल जंक्शन। तो अगर आप लोगों में भी कोई ऐसा टैलेंट है, आप आजकल जैसे कि हर कोई जो है वो अब टिकटॉक प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है, चूँकि फ्री है, फेसबुक को यूज़ करता है, यूट्यूब को यूज़ करता है, इंस्टाग्राम को यूज़ करता है। तो जिस किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हैं और आप ये समझते हैं कि आपका टैलेंट इस किस्म का है कि उसको टेलीविज़न में हम आपको मौका दें और आप इधर आएँ, हमारे मेहमान बने, तो हमारे ऑफिशियल पेजेस पर आप मैसेज का जो पर्सनल मैसेज जो होता है, प्राइवेट मैसेज जो होता है, वो कीजिएगा हमारे ऑफिशियल पेजेस पर। तो आपको इस प्रोग्राम में हम दावत देंगे और आप हमारे मेहमान बनेंगे।
आज का प्रोग्राम पेशावर से थोड़ा सा चेंज है, लेकिन हमें कॉल जो है पेशावर हमारा इलाका है जी, पेखावर ना चिकाल ना राशि डेरा मजहब होशी आउची वसरा द बलूचिस्तान नम काल ना राशि चतराल ना राशि ददी सरसरदा हुए। मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है, हिंद को बोली जाती है। इसके अलावा वहाँ पर जो है पश्तो और हिंद को, ये तो मेजर बड़ी ज़ुबानें हैं जो पेशावर शहर में बोली जाती हैं। लेकिन अगर मैं फिर साइडों पर, हाँ, पश्तो के फिर डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, जिस तरह डिफरेंट इलाके हैं। बनू की पश्तो थोड़ी डिफरेंट होगी, वज़ीरिस्तान की पश्तो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, एक्सेंट्स का फ़र्क होता है, बाकी होती पश्तो है, मेजॉरिटी पश्तो है। शहर में हिंद को भी बोली जाती है। इसके अलावा चित्राल वाली साइड पर जाएँ तो वहाँ पर शीना और इस तरह की ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। वो ज़ुबानें भी बोली और समझी जाती हैं। उर्दू भी बोली जाती है। तो एक पेशावर जो है वो मुख्तलिफ़ कल्चर्स का एक ज़बरदस्त किस्म का एक हसीन सा इम्तिज़ाज है और उसको फूलों का शहर कहा जाता है। तो ज़ाहिर है वो इस तरह का एक गुलदस्ता है जहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमें आकर आबाद हुई हैं और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें वहाँ पर बोली जाती हैं। ये नहीं कि सिर्फ पश्तो बोली जाती है वहाँ पर। कभी आओ ना पेशावर, वो कहते हैं ना, कभी आओ पेशावर, तो फिर आपको पता लगेगा कि माशाल्लाह से वहाँ पर हर ज़ुबान, हर रंग नस्ल के लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे और ये ज़ुबान बोलते रहते हैं। तो आज मुझे टेलीफ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है कि आपकी टेलीफ़ोन कॉल्स आएँ और हम उससे महजूज़ हों और आपके लिए ये प्रोग्राम फिर और मज़े से लेकर आगे चलें। तो मेरे ख्याल में अभी प्रोग्राम के इस आगाज़ में जब तक टेलीफोन कॉल नहीं आती, तो बल्कि आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। परवेज भाई, परवेज भाई, संगे हाल चाल दे जलील खान? यार शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह व डेर अला रे संगाल दे मेहरबानी, खुश खदे करना तबीयत दे बराबर दे। बस 72 साल ना आते, फिर आपको पता ही। माशाल्लाह परवेज भाई, ये जो लोग वादा करके वादा तोड़ जाते हैं, निभाते नहीं हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो वादा किया वो मतलब वो वादा नहीं निभाते। जो वादे का पक्का है वो एक अच्छा इंसान होता है। वो एक अच्छा इंसान है, सीधी सी बात है। जो कमिटमेंट का पक्का है, हाँ जी, he is committed to someone, yes, he must fulfill his duty. वो तो और कमिटमेंट हो गई ना सर, वो तो जिंदगी की कमिटमेंट हो गई। कभी डे टू डे लाइफ में, यानी जिंदगी में कोई किसी से आप एक कह लें कि जी हाँ मैं प्रोग्राम के लिए आऊंगी और फिर आप ना आए, तो ये कैसी बात हो जाती है? फिर बुरी बात है, बुरी बात है ना। सलाह करनी चाहिए कि बिफोर टाइम के मैं नहीं। यस, हमारी कौम जो है ना, ये कमिटमेंट को पूरा करना सीख जाए तो यकीन जानिए कि दुनिया में इस जैसी कौम नहीं है। तो मेहमान नहीं आज उन्होंने हमसे वादा किया कि हम आएंगे और बस फिर कोई बात एक बहाना, दूसरा बहाना, तीसरा बहाना बन गया होगा। कोई नहीं, लेकिन आपसे गपशप लगती रहेगी और सिलसिला चलता रहेगा। बताइएगा आज दिल की क्या अच्छी बात आप शेयर करेंगे? आज की अच्छी बात यह है जी कि जो कोई किसी की हाजत कोई किसी को हो ना, वो पैसे मांगे या कोई चीज या कोई भी मसला है, हाँ, तो अगर आप पूरी नहीं कर सकते तो उसे दुत्कारे ना। वाह। हाँ जी, उसे बुरे लफ्जों में या बुरी नजरों में ना मत देखें। समझ? हाँ जी, क्योंकि वो भी अल्लाह के बंदे हैं। पता नहीं बेचारे को या बेचारी को क्या परेशानी या मुसीबत आई। मैंने एक जगह पे अब जो इस वक्त नशरियात तो ज़ाहिर है कि हर किस्म के लोग देख रहे होंगे, समझदार लोग भी देख रहे होंगे, जो बहुत ज़्यादा रिसर्च रखते हैं, जिनको हिस्ट्री का पता है, इस्लामिक हिस्ट्री का पता है। मैंने सुना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई घोड़े पर सवार भी होकर आए ना और कुछ सवाल करे तो उसकी उस शान और शौकत को मत देखना, बस दे देना उसको कुछ, अगर वो मांग रहे हैं पूरी कर देनी चाहिए। तो हम इसको देखते हैं कि यार ये तो ठीक ठाक है, मांग क्यों रहा है, या ज़ाहिरी उसको देखते हैं। आजकल तो सफ़ेद पोशी इस तरह से हो गई है कि बहुत सख्त हालात है ना, जो इकॉनमी चल रही है हमारे मुल्क की, जो रोज़गार का ना होना है और बाकी महंगाई कहाँ पहुँच गई है। सफ़ेद पोश मारा गया जी, सफ़ेद पोश मारा गया जी, बिल्कुल ऐसे। मजदूर होता है ना जी, वो जो अपनी दिहाड़ी लेके आता है ना, उसमें से उसने चीनी ले ली, घी ले लिया, आटा ले लिया। और जो होता है ना जी बेचारा थोड़ा लो मिडिल क्लास, वो मारा गया बेचारा। अच्छा परवेज भाई, आपकी चूंकि उम्र माशाल्लाह से 72 साल है, तो एक मैं आपसे बात जरूर पूछना चाहूंगा, वो ये
कि जो आप लोगों की जनरेशन थी ना, उस वक़्त बड़ों का बहुत अदब हुआ करता था, बड़े गौर से बड़ों की बातें सुनी जाती थी जब वो महफ़िल में ऐसे बैठते थे। आजकल ये जो मोबाइल ने ज़िंदगी जहाँ आसान बनाई है, वहाँ मुश्किल भी कर दी है और रिश्तों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। मतलब आपके पास बैठा हुआ कोई भी छोटा, आपसे कम उम्र, जिसको आपसे सीखना चाहिए, वो उसमें ज़्यादा मशगूल होगा, या मतलब यह है कि अपने बड़ों से वो इस तरह सीखने सिखाने का, या जिसको कहते हैं ना तरबियत, वो वाला मामला मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कम हुआ है। आप क्या समझते हैं? आपने 100% सही बात की है। हम लोग ना जी, मैं पंजाबी च गल करसा जी। पंजाबी च गल करो जी, मैं भी सिखसा। ना जी बहुत डरने हैं जी अपने वड्डियां कोलों। हाँ, निलियाल की यानी मामू, चचा, ताया, ईवन जड़े साडे तो वड्डे है ना जी, ये साडे कजन, हाँ, हाँ। उन्हां को भी डरदे हैं। अच्छा, कुट खा दिए, वो मतलब मार खाई है अपने बाबा से? इस तरह के उन्हें किसी कुछ मारिया भी है ते वकार रोंदे जा वड़े हैं। हाँ। मां ने कहा कि कोई गल नहीं, उस किसी वजह तो दा मारा उसी, किसी वजह तो मारा उसी। समझ गए जी। ते उनकी वो माँ ने फिर खा खा कर तो वो बड़े तो लोग बने। चचा, अंकल हाथ फड़ के ते हाथ ओदा बकायदा जोर जोर दी ला रहे होंदे। साडी जरूरत ही नहीं सी होंदी कि नजरां चुकी है। नजरें चुकी। लेकिन एक तो गल दसा, मेरा चूंकि मैं बाहर जाना 50-51 साल 52 साल तो हम्म, मैं ना एक उत्थे अगर नजर पा के नजरां अक्खां च अक्खां पा के गल करदे हो ना, ਉਹਨੂੰ अच्छा समझते, कहते ने झूठा नहीं। अच्छा, साडे इत्थे उलट है। हाँ जी, ठीक। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना एक साडे वजीर आजम सन ते उन्होंने और लड़की ने औरत ने कहा सी इंटरव्यू लेंदे आ कि लुक एट इनटू माय आईज एंड देन आंसर। ठीक है, वो तो देखिए हर एक माशरे की अपनी एक अकदार होती हैं। ये तो एक कॉन्फिडेंस की बात होती है ना, जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी ऐसी जगह पे जाएं, वो तो जगह जगह फ़र्क होती है। लेकिन बड़ों के सामने, और जो हमारा एक रिवायात है, हमारा जो कल्चर है, वो इतना रिच है कि इसके पीछे तो गोरे और यूरोप जो है मरता है कि यार काश ऐसा सेटअप हमारा होता। चले गए परवेज भाई, और हमारे साथ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। शामिल भाई एक धमाकेदार सा म्यूजिक बजाइएगा और चलते हैं ब्रेक पे। जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जुल्फों के साए साए आफताब उभरे, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। जी तो जनाब, हम वापस आ चुके हैं प्रोग्राम में, और कभी कभी थोड़ा सा इस तरह से गुनगुना भी किया करेंगे, लिया करेंगे। K2 टेलीविज़न की जो मैं बात कर रहा था, डिजिटल दुनिया है, तो डिजिटल दुनिया में आप अगर मोबाइल दिखाए और मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले आप जाइएगा प्ले स्टोर पे, ठीक है ना जी। ये प्ले स्टोर है, ये प्ले स्टोर है, नज़र आएगा जी। ये प्ले स्टोर को आप दबाएंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर जो सर्च है ना, सर्च पे आपने लिख लेना है K2 TV के। अच्छा, K2 TV लिखना कैसे है? KAY2 स्पेस 2 और फिर स्पेस TV, ये आपने लिखा। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ भी रहा होगा, मैंने लिख दिया है। तो अब मैं इसको सर्च करूंगा, तो ये सर्च करूंगा, टॉप पे आ गया K2 TV। अब इसको जब हम ओपन करेंगे, इनेबल, ये ओपन कर दिया, ये हमने ओपन किया, तो देखिए कैसे लाइव स्ट्रीमिंग चलती कैसे है। ये K2 TV आ गया ना। अब लाइव स्ट्रीमिंग चलती ऐसी है कि जैसे एक बटन सा आएगा गोल सा, ये लोकेशन मांग रहा है, आपने ओके कर देना है, ठीक है ना जी। अब ये जो है K2 TV की ऐप ओपन हो गई। अब ये जो प्ले है का बटन है ना, सिर्फ आपने ये प्रेस करना है, तो ये देखिए अभी थोड़ी देर में इस पे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए, अब ये देखिए, ये अब आवाज़ मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिले होता है इस वक्त, चूँकि आप ऑन एयर देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और वही लाइव इस पे आ रहा है, तो थोड़ा सा डिले सिग्नल के साथ होता है, कुछ सेकंड्स का। तो ये देखिए कि उस पे लाइव शुरू हो गया। इस तरह से आप जो है हमारी ऐप पे इसको देख सकते हैं। ये देखिए लाइव टिकर्स भी अब आपको नज़र आ रहे होंगे नीचे,
ये जो रेड पट्टी चल रही है, तो आपको लाइव अपडेट्स मिल रही होती हैं, सारा कुछ मिल रहा होता है। इसी तरह K2 TV का जो है ऑफिशियल पेज है, फेसबुक का भी, यूट्यूब का भी, और हमारी वेबसाइट भी है, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ऐप इंतहाई अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसकी स्ट्रीमिंग अक्सर हम भी जब घर में देखना चाह रहे होते हैं तो हमारे पास खैबर टीवी की भी ऐप होती है, K2 की भी होती है, क्योंकि ये हमारे प्यारे चैनल्स हैं, खैबर न्यूज़ की भी होती है, तो हम उसको देखते हैं और बगैर किसी डिले के वो हमारे पास चल रहा होता है। एज इट इज़ क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन होती है, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो एक मसला हमने उनका हल कर दिया कि जो लोग ये कहते हैं कि यार टीवी की ट्रांसमिशन देखे कैसे, अगर हम कहीं बाहर हैं, घर में नहीं हैं, तो ये मसला आसान है जी। आप K2 टेलीविज़न की जो ऐप है, ये प्ले स्टोर पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगी। टेलीफोन कॉल है हमारे पास एक। अच्छा, गाना जी, आज एक ज़बरदस्त किस्म का मज़े का गाना भी आपको सुनाते हैं, तो आइए एंजॉय करते हैं इस गाने को। राजी छिवायु रुकने यार। तो हम वापस आ चुके हैं प्रोग्राम सोशल जंक्शन डिजिटल दुनिया में। डिजिटल दुनिया में जी आपके लिए हम अब एक पेज भी जो है वो डेडिकेट ऐसे कर लेंगे जिस पे आप अपनी वीडियोस भेजें और हम इस प्रोग्राम में शरीक करें। आज एक तारुफी सा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेक्टिव तो है ही, तो चाहेंगे हम कि डिजिटल के कुछ लोग अगर इस वक्त देख रहे हैं तो वो कॉल भी करें और हम उनसे बातचीत करेंगे। और ऐसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो समझते हैं कि उनकी बात जो है बड़े मज़े की होती है और उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे हैदर मुस्तफ़ा, क्या हाल है आपके यार? ठीक ठाक। मज़े में हो? एक बात बताऊं? बताओ। वो बक्कर से जो एक अंकल आते हैं, डॉक्टर से अंकल? एक वो हमेशा मेरा पूछते, आज वो नहीं आ रहे। अच्छा, बक्कर से जो अंकल आते हैं, मैं उनका कब से इंतजार कर रहा हूँ जो आ जाए। अच्छा ठीक है, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है, आपका सलाम उनको दे दूंगा जब वो आएंगे। नाम क्या है, नाम याद है? बक्कर से। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं? वो तो हो ही हैं, खत्म होने वाले हैं। फाइनल टर्म? सेकंड लास्ट है कल। ये फाइनल तो अभी होने हैं ना, सेकंड टर्म होंगे। अकरम साहब जो बक्कर से आते हैं वो वाले। अच्छा, अकरम साहब जो बक्कर से आते हैं। अच्छा, तो इस प्रोग्राम का आप हमेशा मेरी तारीफ वो करते हैं। आपकी तारीफ वो करते हैं, तो आप अच्छे बच्चे हैं ना, अच्छे बच्चों की तारीफ तो बनती है। और बताओ क्या अच्छी बात करोगे आज? कोई अच्छी बात किया करो हमेशा जब आप आते हो तो। जी, हमको आपसे सीखने का मौका मिलेगा। सीखने का मौका मिलेगा? हाँ ना, सीख तो बंदा किसी से भी सकता है ना, बच्चों से भी सीख सकता है। तो बड़ सीखता है तो बड़ों से, बच्चों से तो नहीं सीखता ना। बेटा जी, बाज़-औक़ात बच्चे ऐसी बात कर जाते हैं जो बड़ों की समझ में नहीं आती है। हाँ, मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ ना। देखो, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो तुम्हें पता होंगी, लेकिन बहुत सारे बड़ों को और मुझे भी पता नहीं होगी। वैसे मुझे एक ही बात पता है। क्या? कि मुझे आप अच्छे लगते हो। थैंक यू वेरी मच। और देखो, जो बहुत सारी गेम्स तुम खेलते हो ना, वो गेम्स मुझे नहीं आती होंगी, नहीं खेल सकता हूँगा ना, ऐसा है कि नहीं? वैसे हाँ, तो फिर बस हो गई ना बात। अब देखो, वो तुम्हें आती है, वो हमें खेलनी नहीं आती। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में चले गए हैदर मुस्तफ़ा। तो हैदर मुस्तफ़ा से गपशप लगती रहेगी और मैंने खैबर पख्तूनख्वा में बोली जाने वाली ज़ुबानों के बारे में मैं बात कर रहा था। एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? अकरम बक्कर से। अरे अकरम बक्कर से, अभी तो हैदर मुस्तफ़ा आपकी बात कर रहा था। अभी मैं टीवी का खड़ा था। अच्छा, अभी मैंने आपका उसका हैदर मुस्तफा का जो है ना जिक्र हो रहा था। अच्छा जी हाँ, आप सुना? खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ही बात है, माशाल्लाह कि इधर उन्होंने आपका नाम लिया, इधर आपने कॉल मिल गया। बेटा, आप मेरे बेटे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक की जात आपको सलामत रखे, आपके तमाम स्टाफ को भी अल्लाह पाक की जात सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मुसलमान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन आमीन। आपके प्रोग्राम माशाल्लाह, आज मुझे टेलीफोन जो चल रहा था ना जी,
उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर। जी जी। तो ये नंबरों में जरा गड़बड़ हो गई है। हाँ, नंबर जरा सा थोड़ा सा चेंज हुआ है। जी जी। हाँ नहीं, पहले और नंबर चल रहा था। जी जी। लेकिन फिर आप जो है ना असल नंबर जो है ना वो अब दे दिया है। अच्छा, वो मवासलाती राब्ते हमारे कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। हाँ हाँ, बस वो भूल चुक हो गई है जी। कोई मसला और नहीं जी। खैरियत है? ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बार मुस्तफा को हैदर को मेरी तरफ से सलाम अर्ज कर दे। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। कोई अच्छी सी बात, कोई शेर, कोई नसीहत? चले गए बक्कर से। और इस वक्त हमारे पास वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। दिल से नहीं निकलते ये दिल में रहने वाले, दिल से नहीं निकलते। बदले हजार मौसम, रिश्ते नहीं बदलते ये दिल में रहने वाले, दिल से नहीं निकलते। चाहे कहीं रहे तू, चाहे कहीं भी जाए, झोंका हवा का खुशबू तेरी खुशी की लाए। आँखों से तेरे आंसू देखूं कभी न ढलते, आँखों से तेरे आंसू देखूं कभी न ढलते। जी, ये थोड़ा सा सॉन्ग याद आया क्योंकि दिल में जो रहने वाले होते हैं वो दिल से कभी नहीं निकलते। तो आपने ब्रेक से पहले देखा, दिल को दिल से राह होती है, बल्कि पक्की सड़क होती है, बल्कि मोटरवे होती है। आपने देखा मोटरवे कि हैदर मुस्तफ़ा की कॉल आई, उन्होंने बक्कर से जो हमारे कॉलर हैं रेगुलर, उनका जिक्र किया कि आज उनकी कॉल नहीं मिली और ठक करके उनकी कॉल मिल गई। अच्छा, ये भी नसीबों से मिलती है वैसे कॉल, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल कर रहे होते हैं और जब दो कॉलें इकट्ठी मिल रही हो तो तब किसी एक बंदे की कॉल मिल सकती है, दोनों की इकट्ठी तो मिलने से रही। तो अब एक और टेलीफोन कॉल है वो लेते हैं। तो ये बड़े नसीब से उनको कॉल मिली, तो दिल से दिल को राह थी। और हाँ, और यही काम है केटू का, जोड़ना, यही जंक्शन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, कौन और कहाँ से? इफ्तिताह है रब्बे जली के, इफ्तिताह है रब्बे जली के बाबरकत नाम से है, जो दिलों के बेत खुद जानता है। आपको तारिक अजीज का सलाम कबूल भाई हो। मोहम्मद यूसुफ का सलाम कबूल हो। मोहम्मद यूसुफ भाई, मुझे आपने तारिक अजीज साहब की याद दिला दी। वो इस तरह क्या करते थे? मानसरा से कराए, मानसरा से ओकाड़ा। अच्छा, अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना मानसरा से कराची, पिंडी से कराची। ना, मैं मानसरा से ओकाड़ा, ओकाड़ा में रहता हूँ अभी। अच्छा, ओकाड़ा में रहते हैं। तो क्या काम करते हैं भाई आप? मैकेनिक। अच्छा, कौन सी, छोटी गाड़ियों के, बड़ी गाड़ियों के? बड़ी गाड़ी, ट्रकों के। ओ, ट्रकों के, जबरदस्त। तो ट्रकों के पीछे तो बड़े मजे मजे के शेर भी लिखे होते हैं, बड़ी नसीहतें लिखी होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, शेर कोई भी सुना देते हैं आपको। हाँ, शेयर करें ना। मत छीन मेरे लब से अपना नाम इस तरह, हाँ, मत छीन मेरे लब से अपना नाम इस तरह, वाह। कि मेरी बेनाम जिंदगी में तेरा नाम ही तो है। हाय 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 हाय, मेरी गुमनाम जिंदगी में तेरा नाम ही तो है। ओए सड़ गया ताता चावे, ताता चावे तुम इंशा, ताता चावे तुम इंशा। ये कौन आपसे बेवफाई कर गया है? इसको थोड़ा सा गाते हैं शामिल भाई। ये जो गाना ये गा रहे हैं बड़े मजे का पश्तो गाना है। यार खुलाड़ो दबल चाशो ए जड़ गया उस कड़ेगा, ताता चावेल चिमयनशा, ताता चावेल चिमयनशा। यार खुलाड़ो दबल चाशो ए जड़ गया उस कड़ेगा, ताता चावेल चिमयनशा, औ ताता चावेल चिमयनशा। अब इसका तर्जुमा क्या है? जिन लोगों को समझ नहीं आया ना, आपको तो समझ आता है इसलिए आपने गाया कि यार तो चला गया और किसी और का हो गया, लेकिन ए दिल, तुझे किसने कहा था कि मोहब्बत कर? तुझे किसने कहा था? और पता है ये दिल कमबख्त फिर भी मोहब्बत करता है, इसको पता भी होता है। सही बात है।
अच्छा, एक छोटा सा मैसेज है मेरा जी। जी जी। ये जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, इनको वो भी अक्सर टीवी देखते रहते हैं। मेरा एक ही इनको कहना है कि ये इतना जमाना बाहर ना गुजारा करें। 2-4 साल चलो लाइफ में एक होते हैं ना जिंदगी, ये चलो पैसा इकट्ठा किया, पाकिस्तान में अपने बच्चों के पास कारोबार किया, बहन भाइयों के पास, ये 20-20 साल 30-30 साल बाहर गुजार के आ जाते हैं, फिर जिंदगी कैसे गुजरती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, हमारा एक रिश्तेदार है ना, उसने 40 साल बाहर गुजार लिए सऊदी में। ओह, कभी आता 10-15 दिन गुजार के तो फिर वापस चला जाता। 40 साल जब वापस रिटायर होके आया तो उसकी बीवी फौत हो गई। ओए होए होए होए। तो क्या वो घर मकान वकान चले गए, वो सब अपनी कब्र भी छोटी छोटी सी कब्र रहते हैं, वो बड़े बड़े मकान किस काम के। बेटे भी उसको पूछ रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो क्या मतलब ये है कि थोड़ी सी जिंदगी है, इसको एंजॉय करो। ये बहन भाइयों के पास, बच्चों के पास अपनी, हाँ जी, लाइफ है ना, जिंदगी लाइफ गुजारनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ये ही। पैसे ही सारा कुछ नहीं है ना, जिंदगी भी गुजारनी है। जिस जिंदगी को संवारने के लिए वो गए थे, वो जिंदगी पीछे खत्म हो गई। खत्म हो गई जिंदगी, खत्म हो गई। हाँ। बीवी भी फौत हो गई, बच्चे जवान हो गए, उनके बच्चे हो गए, वो अभी उसको पूछते भी नहीं है बेचारा, पत्नी कहाँ कहाँ दर पदर हो रहे। इसलिए जो है ना, थोड़ी सी जिंदगी है परदेशियों के लिए। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी जिंदगी है, 5-7 साल लगाए, चलो थोड़ा बहुत कारोबार किया पाकिस्तान में अपने। हाँ जी। ये और अक्सर मैं एक बात करता रहता हूँ, दरख्त जहाँ पर लगा रहे ना, तो जिस ज़मीन का वो होता है वहाँ पर वो ज़्यादा फलता फूलता है और वहाँ पर वो मेवा भी देता है, सारा कुछ होता है। लेकिन अगर उसको वहाँ से उखाड़ कर किसी और ज़मीन में लगा दिया जाए तो वो इतना अच्छा फलेगा फूलेगा नहीं। ऐसी बात है। तो मुसाफिर को लिए बहुत बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दे दिया। लेकिन वही के बाद मजबूरी हो जाती है कि मतलब रिस्क रोज़ी के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पर पैसा बनाते हैं। लेकिन इनकी बात भी ठीक थी कि 3-4 साल 5 साल मैक्सिमम 7 साल लगा लो, लेकिन फिर अपने वतन वापस आ जाओ, क्योंकि अपने वतन जैसा कोई नहीं होता। अच्छा, आजकल मैं व्लॉग्स देख रहा होता हूँ ना, जैसे कि डिजिटल दुनिया का दौर है, तो बहुत सारे लोग इल्लीगल तरीक़ों से जो है ना बाहर के मुल्कों चले जाते हैं ना, तो फिर उनका जो वहाँ पर हाल होता है, अल्लाह माफ़ी दे। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। ये चकाचौंध रोशनियाँ, ये वहाँ के माहौल, उससे इतने मत उनमें खो जाइएगा कि जो चीज़ आपके पास मौजूद है और उसको आप खो बैठें। इतने इस वतन अजीज़ में बहुत कुछ है, अगर आप तलाश करें, अपनी सलाहियतों को टटोलें, तो यहाँ भी आपको रोटी मिल ही जानी है और सुख आपको यहीं पर मिल जाना है। तो यहीं पर आप ज़्यादा दुखी नहीं करते इस सीन को, और आपके लिए लेकर आते हैं ज़बरदस्त किस्म का वीडियो सॉन्ग। तो लैला मेरी लैला, इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो इस तरह से है। शामिल भाई थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे। आओ लैला सुशवा लैला, लैला ना जोड़वा बेगा, मासा हर वलीदा द गुल पशाने जलेदा। लैला सुशवा लैला, लैला ना जोड़वा बेगा, मासा हर वलीदा द गुल पशाने जलेदा। अब अच्छा, प्यार मोहब्बत में ऐसे होता है ना कि महबूब जो है अक्सर वो झूठ भी बोलता है, और वो झूठ ऐसे होता है कि उसने कहा, इसका तर्जुमा ऐसे है कि लैला कहाँ गई, मैं लैला को ढूंढ रहा हूँ। अब लैला ने कहा था कि मैं बीमार हूँ, लेकिन उसका महबूब गा रहा है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, वो बिल्कुल फूलों की तरह से महक रही थी, चहक रही थी जब मैंने उसको देखा। तो इसमें इस तरह से कोई वो प्यार मोहब्बत में हल्की हल्की जो चिट चाट होती है, इस गाने के ज़रिए वो फीलिंग जो है वो आपको दिखाने की और सुनाने की कोशिश की जाएगी। और बड़ा मज़ा आया इसका सीन इम्तिजाज, यानी उर्दू और पश्तो का इसका जो फ्यूजन है। वैसे मौसीकी में जहाँ अगर हम बात करें तो खैबर नेटवर्क, जिस तरह खैबर टेलीविज़न ने जब शुरू में आया था और पश्तो की मौसीकी, पश्तो के गाने जिस तरह से होते थे, उसको जिस तरीके से म्यूज़िक में फ्यूजन बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। फिर उसके बाद उन्हीं पुराने गानों को जो लोग सुना करते थे कैस्टों के दौर से, कैस्टों में वो गाने हुआ करते थे, जब वो नए अंदाज में गाने गाए गए तो बहुत ज़्यादा मकबूल और मारूफ हुए। तो इसी तरह K2 टेलीविज़न को भी ये खासा जाता है कि मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़ुबानों के जो गाने हैं वो भी यहाँ पर जब नए तरीके से रिकॉर्ड हुए, आप लोगों के सामने पेश हुए, आप लोग उसको पसंद करते हैं। ये सिलसिला जारी हो सारी है। इस वक्त हमारे पास जो है एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, तो एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पास बाड़ा के
उपगाडे वाडी झीना शिंडवारे लावंगीना शिंडवारे लावंगीना पासप बाळके उपगाडे वाडी झीना शिंडवारे लावंगीना शिंडवारे लावंगीना जानान जमाल कामा शुंदे शिनवारे लावंगीना शिनवारे लावंगीना मातप योख बरसल कसम मखरीना शिनवारे लावंगीना शिनवारे लावंगीना औखना अतड़ था ये। अतड़ में हमने थोड़ा सा शिनवारी लवंगीना आपको सुनाने की कोशिश की। एक लफ्ज़ होता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद होगा और एक समझिए कि वो सा बन गया है। किसी पठान से अगर कोई बोलता भी है ना, कोई पश्तो समझने वाला ना भी हो, तो वो कहता है खोचे तुम कैसे, खोचे तुम ठीक है। इस खोचे का मतलब ना इस कॉल के बाद मैं बताऊंगा कि ये खोचे क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। टेलीविज़न की आवाज़ कम कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, या बंद कर देंगे और फ़ोन के ज़रिए बात होगी ना तो फिर बड़ी अच्छी हमारी बातचीत हो सकती है। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। दलील भाई क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो का लका कम जाना एरे का गिलगित रही तुम एला का डेर मन सोक नुम दे सदे होग गिलगित वो गिलगित से बात करते हैं शामिल भाई। ये उडाज वाला वर्क का खाना गिलगित से टेलीफोन। मोहम्मद आलम खान जी। कौन नाम है, क्या नाम है? टीवी की आवाज बंद करो ना यार। मोहम्मद आलम खान। मोहम्मद आलम खान गिलगित का मेरे पास बड़ा खूबसूरत वाकयात है यार। उधर मैं एक मरतबा शूट करने के लिए गया था ना, उधर का एक बड़ा प्यारा मेरा भाई बन गया था यार। उसका प्यार मोहब्बत में बुला नहीं सकता। आपके टेलीफोन कॉल के बाद मैं एक छोटा सा वाकया बयान करेगा। जी भाई अब बोलो। टीवी का आवाज बंद कर दो। वो खैर है, ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बराबर। क्या बोलेगा प्रोग्राम में बताओ यार। प्रोग्राम में कोई गिलगिती गाना भी छोड़ो ना। गिलगिती गाना में सुनाता है ना, एक दौड़ा दौड़ा दो दौड़ी, मेरे को नहीं आता ना गिलगिती में टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएगा। अच्छा मेरे को बात बताओ। हेलो हेलो चला गया। कहते यार गिलगिती गाना सुनाओ। अच्छा गिलगित के लोग जो होते हैं ना, और वो इतने मेहमान नवाज होते हैं, इतने ज़बरदस्त किस्म के शामिल भाई। अच्छा आप लोगों के लिए शामिल भाई का नाम जो है वो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। हमारे काफ़ी शोज़ में होते हैं, तो चूँकि बैकग्राउंड म्यूज़िक आप बजता हुआ सुन रहे हैं ना, ये शामिल भाई बजा रहे होते हैं, तो इसलिए मैं कभी कभी उनको मुखातिब करता हूँ। तो आप अक्स में ले आया करें कि वो सामने बैठे हुए हैं और बड़े मज़े से उनका शफीक चेहरा मुस्कुराता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, जिससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है। और मूड अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है किसी प्रोग्राम के लिए। तो वो क्या बात है, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, इसी तरह खुश खुरम और आज़ाद और मुस्कुराता हुआ रखे। और इसी तरह आप भी मुस्कुराया कीजिए। मुस्कुराहट जो है ना वो भी एक बेहतरीन किस्म का सदका है। किसी से मिलते वक्त मुस्कुरा कर मिलना कीजिए, उनका दिन अच्छा हो जाता है यार। आपको क्या पता वो किन तकलीफ़ों किन कर्ब से गुजर रहा हो, आपकी एक मुस्कुराहट किसी का सारा कुछ बन जाता है। वो कहते हैं ना, मेरा सारा दुनिया का थकन जो है ना, और सारी दुनिया का जो मेरा मजदूरी है, वो तुम्हारा एक मुस्कुराहट है। अस्सलाम वालेकुम। सुनते कानों देखती आंखों, मोहम्मद शफीक पेशावर चमकनी से मेरा सलाम कबूल करें। वाह मोहम्मद शफीक का संग है खे टिक टाक तबियत दे खदे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वक्ती चागा कस खबर हो के कना पख्तो को इजाजत दे मुंता कना। बिल्कुल इजाजत दे जी। हो कना वजदाम जमु खपल चैनल ले कना मशर तासो मशर दे जमुंगम मशर दे तासो खस्ता प्रोग्रामونه په खैबर न्यूज़ के यूट्यूब ने कोयो मुंगे गुरु ډیره من شفیقه خا سبب الغواړي کوم خبره ده؟ شکر الحمدلله. هغه خبرو کې نو طارق عزیز شو خبره یاد کړه او د تا مکه انداز کې سٹارټ واغس کنه. هغه دغه د واده ساز به چې چالو کو هغه اردو کې وګانا نو ناویان بټول را کوشي او ماشين به وي دینه دردی په لمبر دی کنه. او هغه مشاعره و پکې یې او دغه هغه پکې اخر ویلې چې
اردو کې به ویل خو پښتو کې ویل چې د غلطۍ گنجائش نشته. بالکل طارق عزیز سے بداول د غلطۍ گنجائش نشته. نو اته ویم وخو ماغه دی خو چې هغه ټیم کومه نظام او د یو بل تپوس پښتنه د یار دوست د مالت د گاونډي د رشتہ دار هغه مينو زمونږ د خلکو کې بس وای چې بیخي ختمه ده. صحیح خبره ده، بالکل صحیح خبره. لکه ډیره پاتې د دنیا چې اوس آباد ده نه چا د مخه آباد ده. او زه خو خپل ځاني هر چاته وایم چې 2 ورځې ژوند مختصر زندگی ته هر چا سره ښه په خیر خوشحالۍ په ښه اخلاق هیڅ پته نه لګي. وای د دنیا 3 ورځې ژوندون دی، د دنیا 3 ورځې ژوندون دی، پرون راغلی نن دلې سبا بزونه. او یو پکې دا وای کنه چې علامه یو بل نظارېږي وای ژوند د جمی مازیګر دی او تیر بشینه. دا خو اکثر په ګنګنا کې وایم او ډېر مزه کوي. بالکل الله خوشاله لرا نور مرګري بم کال کوي خو زمونږ د یو رشتہ دار واده دی د عمر کنه الهان لالازوی دی او شرف الدین ایډوکیټ چې دی وراره دی. نو کاغذ هم لگا گنگنا کوي چې شپه د نکریزو مور د عمر خان دی کساغت مور د عمر خان ٹھیک شو عمر خان نوم دی. اچھا ایک فرمائش آئی ہے اپنا شامل بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہے عمر کی تو آپ شپہ د نکریزوں میں اس کا نام لے لیں تو ایسا اچھا ہو جائے گا. ڈیرا منا ٹھیک شو شفیق خان ڈیرا منا. اچھا شفیق خان سے چمکنی سے اور انہوں نے کال کی کہ جی ایک فرمائش بھی کی، شادی ہے ان کے ریلیٹیوز میں اور جو دولہے کا نام ہے وہ عمر ہے. تو جس طرح گانوں میں نام لیا جاتا ہے ہمارے پشتو میں اس کو کہتے ہیں اسٹائل، یعنی اس کو سراہنا، اس دولہے کو سراہا جاتا ہے. تو اس طرح ایک بڑا ہمارا ایک فوک سانگ ہے شپدہ د نکریزو، ہر شادی میں تقریباً وہ بجتا ہے. تو وہ گانا تھوڑا سا میں گانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس میں کیونکہ انہیں فرمائش کی ہے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کریں تو عمر خان ادا تھا اسپیشلی ڈیڈیکیشن دے اور دازتا تمام. شپدد نکریزو جی نکے تنبل وہینا خلق د ارخوان پواد راغلی دینا. شپداد نکریزو جی نکے تنبل وہینا خلق د ارخوان پواد راغلی دینا. مورد نواب خان خو پجامو کن زئیگنن خور کلی ناوتا کتو باندے مڑی گنن. ہم زول خوشحالی گی ہم زول خوشحالی گی رنگ پرنگ گڈا کوینا خلق د ارخوان پواد راغلی دینا. شپدد نکرزو جی نکے تنبل وہینا خلق د ارخوان پواد راغلی دینا. او کنا عمر خانا ډیر ډیر د مبارک شي او ستا مور ته ډیر ډیر زیات مبارک شي. ستا مور میں بدے سندرہ کی یاد رکھا. اس گانے میں جو ہے ہم نے یہ کہا کہ عمر خان تجھے شادی بہت زیادہ مبارک ہو اور آج تیری ماں جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہی کیونکہ اس کا لال، اس کا عمر، اس کی شادی ہونے والی ہے تو اس کو بہت بہت مبارک ہو. اس کا ترجمہ کچھ یوں تھا. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے اور امید رکھتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو، اس میں کوئی مزید بہتری کے لیے آپ کی کوئی سجیشن ہو تو ہمارے ڈیجیٹل پیج، ہمارے جو ویب سائٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارا فیس بک آفیشیل پیج ہے K2 TV آفیشیل، اس کے علاوہ یوٹیوب کا پیج ہے، اس پہ جا کر اس میں آپ جو پرسنل میسج ہوتا ہے نا اس میں میسج کیجیے گا، وہ میسج ہم تک پہنچ جائے گا. آپ لکھیے گا کہ انچارج پروگرام سوشل میڈیا اور اس میں اس ڈیجیٹل دنیا کا ذکر کر لیجیے گا تو آپ کا پیغام ہم تک پہنچ جائے گا. اور اس طرح اگر کوئی اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی ہم اپنے پروگرام میں لازمی جو ہے وہ اس کو چانس دیں گے اور وہ آپ کے سامنے آئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالجلیل خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.